7th मंथ गर्भ संवाद। अनुकूल स्थान पसंद करके बैठ जाइए। मन को एकदम शांत कर लीजिए। गहरी और लंबी सांस लेके दीर्घ श्वसन यानी कि डीप ब्रीथिंग कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करके अपने दोनों हाथ गर्भ पर रख के संवाद की शुरुआत कीजिए। मेरे प्राण प्रिय शिशु, आपका मेरी कुख में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आपकी बहुत ही आतुरतापूर्वक राह देख रहे हैं। आपका शारीरिक और मानसिक विकास मेरी गर्भ में बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। अब तो आप 14 इंच जितने लंबे और करीबन 1 से 1.5 किलो जितने वजन के हो गए हो। आपका वजन भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। आपका योग्य शारीरिक विकास हो, उसके लिए मैं हो सके उतना शुद्ध शाकाहारी और रेशे वाले खुराक को ही खाती हूँ। शक्य हो उतना पानी और फ्रेश जूस ही पी रही हूँ। आपका विकास मेरे गर्भ में बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। वो तो मैं अपने बढ़ते टमी की ओर से अनुमान लगा सकती हूँ। अब तो आप संपूर्ण विकास के तबक्के में हो। अब तो आपके मगज का विकास भी बहुत ही झड़प से हो रहा है। इसलिए मैं आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, आप बहुत ही पावरफुल हो, उसके लिए मैं रोज पजल सॉल्व करती हूँ। गणित के सम्स भी गिन रही हूँ और हो सके उतनी पॉजिटिव एक्टिविटी भी कर रही हूँ। अब तो आपके फेफड़े भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपके कान से आप बाहर के आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। अब आप मेरा, आपके पापा का और घर के अन्य सभ्यों के आवाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकते हैं और उसे पहचान भी सकते हैं। इतने आप सक्षम हो गए हो। आप हमेशा ही अच्छा सुनो, उसके लिए मैं आप प्रेरणा ले सके ऐसे पुस्तकों का वांचन ही करती हूँ और आपको जोर से बोल के सुनाती हूँ, जिससे आपको अच्छे संस्कार मिल सके। अब तो आपकी सोने की और जगने की क्रिया एकदम स्पष्ट हो गई है। आप मेरे गर्भ में बहुत ही आरामदायक स्थिति में सो सकते हो और जग भी सकते हो। अब तो आप मेरे गर्भ में सोते सोते सपने भी देख सकते हो, उतने सक्षम हो गए हो। आप मेरे गर्भ में आपकी आंखें स्पष्ट रूप से खोल सकते हो और आपकी लागनी हमें रोके जता भी सकते हो। मेरे प्यारे शिशु, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर आज मेरी गोदी में आप होते तो मैं आपको चुम्मियों से भर देती। पता है क्यों? क्योंकि आज आपके दादी ने, बुआ ने, बड़ी मम्मी ने, काकी ने मेरी गोद भरी और सीमंत के संस्कार किए। बहुत सारी भेंट सौगात मुझे मिली। अच्छे अच्छे गीत भी सुनाए और गाए, जो आपने तो मेरे गर्भ में सुने ही होंगे। आपको पता है आपके ही कारण मेरा महत्व कितना बढ़ गया है। जैसे कि मैं कोई महारानी हूँ, ऐसा मेरा आज स्वागत हुआ। मेरे प्राण प्रिय, मैं कितनी खुशियाँ अनुभव करती हूँ। वो सारी खुशियाँ मैं आपको पहुँचाती हूँ। तुम भी जिसे हाथ पग हिला के तुम्हारी खुशी को व्यक्त कर रहे हो। मेरे प्रिय शिशु, अब तो आप अपनी आंखें मेरे गर्भ में खोल बंद कर सकते हो। आप मेरे भावों को अनुभव भी कर सकते हो, मेरे स्पंदनों को झेल भी सकते हो। तुम बाहर के आवाज़ों को सुन भी सकते हो। आपके अवयव बराबर विकसित हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। आपका वजन भी बढ़ रहा है। अभी तुम ज्यादा पुष्ट बनो, उसके लिए मैं बहुत ही सात्विक और पौष्टिक आहार ग्रहण कर रही हूँ। अभी तो आपको सुंदर शरीर को सुदृढ़ और बलवान बनाना है।
इस समय में आपके शरीर के बंधारण का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है, अभी तक मैंने बाजार की एक भी चीज़ या वानगी नहीं खाई है जिससे आप तंदुरुस्त ही जन्मो। आपके शरीर में कोई दूषित वस्तुओं को प्रवेश ही नहीं मिला है। मुझे खात्री है कि आपका शरीर बहुत ही निरोगी होगा, स्वस्थ होगा और तंदुरुस्त ही होगा। आपके सर्व अंग उपांग बहुत ही अच्छी तरह से विकास हो रहे हैं और आपके मन बुद्धि के विकास के लिए मैं बहुत ही अच्छी पुस्तकों का वांचन भी करती हूँ। अब तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का पठन कर रही हूँ, जो आपके मन को तेजस्वी और हृदय को विशाल बनाएंगे। स्तुति स्तोत्र तो मैं रोज ही सुनती हूँ और आपको सुनाती भी हूँ। गर्भजल में आप सोते हुए कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। गर्भजल में सो के आप अकेला महसूस ना करें, उसके लिए मैं आपको रोज नई नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे हर कार्य में आपको सहभागी बनाती हूँ। अब तो आपको बाहर के जगत में प्रवेशने की तैयारी करनी है, परंतु आप बहुत जल्दी मत करना। आप स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त जन्मो, उसके लिए मैं रोज प्राणायाम और योग भी कर रही हूँ। आपके योग्य मानसिक विकास हेतु मैं रोज ध्यान कर रही हूँ। आप बहुत ही शांत, संतुष्ट और सरल ही होगे, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। आपके आध्यात्मिक विकास हेतु मैं रोज संतान गोपाल स्तोत्र का पठन करती हूँ, विविध श्लोक बोल के आपको सुनाती हूँ। अब तो आप सब कुछ सुन सकते हो, वो आपके हलन चलन द्वारा प्रत्युत्तर से मैं महसूस कर सकती हूँ। इसलिए मैं रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ, वार्ता, स्टोरी आपको सुनाती हूँ। महान पुरुषों के जीवन की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ और उसे आप बहुत ही ध्यान से सुन सकते हो। परम कृपालु परमात्मा आप में ज्ञान, तेज और शक्ति उतारे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो चलो, थोड़ी देर बाद हम फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।